अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इजिप्ट का एक वीज़ा लग कर आया है, तो आज मैं इसी वीज़े के बारे में आपको अपडेट करूंगा कि ये वीज़ा कितने दिन में लग कर आया है, इन भाई की प्रोफाइल क्या थी और इसके अलावा इजिप्ट के वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ये वीज़ा अप्लाई कैसे होता है। तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई हो सकता है और हम कैसे ये वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इजिप्ट वीज़े की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताता चलूँ कि इसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। 2 अदद वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश 2x2 की आपको पिक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको इजिप्ट वीज़े का ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना होता है और आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन साथ में लगानी होती है, वो भी ज़रूरी है। फिर आपको होटल बुकिंग जो है कंफर्म वो भी साथ में लगानी पड़ेगी, वो भी ज़रूरी है। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ लगाना पड़ता है, आपको 3 अदद सैलरी स्लिप लगानी पड़ेंगी और आपको बैंक स्टेटमेंट वही लगानी होगी जिसमें आपकी सैलरी जा रही हो। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको अपने टैक्स रिटर्न लगाने पड़ते हैं, एनटीएन लगाना पड़ेगा, आपको अपने लेटर हेड के ऊपर कवरिंग लेटर देना होगा जो कि ज़रूरी है, अपना ट्रैवल प्लान देना होगा वो भी ज़रूरी है और ये आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे देंगे। और अगर आप बिज़नेसमैन नहीं हैं तो तब भी आपको ट्रैवल प्लान और कवरिंग लेटर ये लिखना पड़ता है इजिप्ट एम्बेसी के नाम पे, ये आपको देना पड़ेगा। और बैंक स्टेटमेंट आपको 3 मंथ की देनी पड़ेगी जो कि मेंटेन होनी चाहिए और तकरीबन 5 लाख से ऊपर इसमें बैलेंस होना चाहिए। और इसके अलावा आपको पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बना सकते हैं। इसके ऊपर स्टैम्प उस गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की लाजमी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसके अलावा जब आप इजिप्ट के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपके पास नेगेटिव डेंगू का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये भी आपने टेस्ट करवाना है और ये आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए और ये भी इसके लिए ज़रूरी है। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको इजिप्ट से इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इनविटेशन लेटर आपको वहाँ से मंगवाना पड़ेगा, तब आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेन रिक्वायरमेंट थी इजिप्ट की। तो अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये वीज़ा आप टीसीएस की वीज़ा ट्रॉनिक्स में ही जमा करवाएंगे, वहीं पे इसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, जैसे कि स्पेन की एप्लीकेशन हम वीज़ा ट्रॉनिक्स में सबमिट करते हैं। तो इस वीज़े की फ़ीस 5000 है। बाकी आपको वीज़ा ट्रॉनिक्स के जो चार्जेज़ हैं वो आपको देने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है इसकी। तो अब बात करते हैं इस भाई की प्रोफाइल क्या थी और ये वीज़ा कितने दिन में लग कर आया है। तो ये वीज़ा 19 नवंबर को अप्लाई हुआ था और 22 दिसंबर को इसका आंसर मिल गया था और पासपोर्ट रिटर्न मिल गया था और वीज़ा लग कर आया था। तो 35 डेज़ के अंदर ये वीज़ा लग कर आया है, तो बहुत ही कम दिन में वीज़ा लग कर आया है। तो इनकी 9-10 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यूएई, तुर्की, जापान, कोरिया। तो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी। इनकी बैंक स्टेटमेंट भी तकरीबन 2 मिलियन थी। अपना बिज़नेस था इनका, टैक्स रिटर्न भी इनके अच्छे थे। तो इस बेस पर इनको ये वीज़ा बआसानी मिल गया है। बाकी कुछ दोस्तों को मैंने देखा है कि उनके बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 2-2 महीने लग जाते हैं और कुछ को तो 3-3 महीने भी लग गए हैं। लेकिन इनकी प्रोफाइल अच्छी थी, इस बेस पर इनको ये वीज़ा जल्दी लग कर आ गया और जल्दी इनको मिल गया। तो ये इजिप्ट वीज़े की अपडेट थी। अगर आप इजिप्ट का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।